महाभारत प्रसंग में आपने देखा कि अंबा के हृदय में द्वेष पैदा हो गया भीष्म जी के प्रति। इस कोटि का द्वेष हुआ, ब्रह्म ऋषियों के समझाने पर भी उसने नहीं छोड़ा। भगवान परशुराम जी की शरण में गई। भगवान परशुराम जी और महाभागवत भीष्म जी का भयानक युद्ध हुआ। परशुराम जी ने अंबा से कहा कि एक वृत्ति केवल द्वेष की प्रकट है कि भीष्म ने मेरा सर्वस्व नाश कर दिया। अगर वहीं विवेक से समझ लेती कि हमारी गलती हो गई, पिता से बता देती कि शाल्व से हमारा अनुराग है, या भीष्म जी जब अपहरण कर रहे थे उसी समय कह देती प्रभु आप दो बहनों को ले जाइए, हमने वरण कर लिया है, हमारा संबंध भाव शाल्व से है। नहीं बोली। जब बोली तो सम्मान के साथ वापस किया ना। गलती अंदर से उसकी थी पर वो द्वेष कर बैठी। परशुराम जी ने कहा मेरी अधिक से अधिक जितनी शक्ति थी, जितने दिव्यास्त्र थे, सब मैंने चलाया, उत्तम उत्तम अस्त्र, पर विशेष हित मत्यर्थ मुत्तम अस्त्राणि दर्शयन, मेरे से भी विशेष अस्त्रों का प्रदर्शन भीष्म ने किया। अब यथेष्टम गम्यताम भद्रे किमन्यत, जहां तुम चाहो अन्य जगह जा सकती हो, अब मेरी सामर्थ्य नहीं रह गई, मैं भीष्म से पराजित हो गया। भगवान परशुराम जी के एक उपाय है, भीष्म में प्रपद्यस्व न तेन्या विद्यते गति। तेरी अब गति केवल भीष्म है, उनकी शरण में चली जाओ और जो आदेश करें वैसे जीवन व्यतीत कर, तेरी परम गति हो जाएगी। नहीं मानी। निर्जितो ह्रस्म भीष्मेण महास्त्राणि प्रमुंचता। कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है कि अब भीष्म को जीत सके, क्योंकि भीष्म ने मुझ पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए ऐसा उपाय एकमात्र बता रहा हूं जो तुम्हारा मंगल करेगा। द्वेष छोड़ो, भीष्म की शरण में चली जाओ और वो जो आदेश करें वैसे जीवन व्यतीत करो। परशुराम जी जो ही ऐसा बोले, अंबा ने कहा हां मैं समझती हूं कि भीष्म बहुत बलवान है, देवता भी नहीं जीत सकते, पर अभी मैं जीवित हूं, नहीं मानूंगी बात और इसका नाश करके रहूंगी। यह है द्वेष। आपने युद्ध में पराजय स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने नहीं। तपोधन, अब मैं वहां जाऊंगी, वही करूंगी जिससे मैं स्वयं भीष्म को मारूं, अब किसी और का सहारा नहीं। रोष में भरी अंबा दृढ़ निश्चय करके कि अब मैं तपस्या के द्वारा शरीर को नष्ट करूंगी और ऐसा शरीर धारण करूंगी जिससे भीष्म का नाश हो सके। परशुराम जी तो अपने महेंद्राचल में आ गए तपस्या करने। भीष्म जी के मारने का दृढ़ निश्चय करके कठोर तपस्या करने लगी, तीर्थों में, अलग अलग तीर्थों में भ्रमण करके। कभी यमुना के पावन तट पर, कभी ऋषियों के आश्रम में मानवीय शक्ति से परे साधना करने लगी। भोजन छोड़ दिया, बस जल पे, केश में जटाएं धारण कर ली, शरीर को धोना बंद कर दिया। उसने अपना शरीर का मल धोना छोड़ दिया। 6 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, केवल वायु पी के, मतलब केवल श्वास आ जा रही बस। इतनी बड़ी तपस्या, भाव क्या है? द्वेष ने मार दिया। एक द्वेष ने देखो सर्वनाश, इतनी भारी तपस्या कर रही है। इसके बाद फिर 1 वर्ष तक यमुना जल से बाहर ही नहीं निकली, यहीं तक खड़ी, जल के भीतर खड़ी रहकर 1 वर्ष तक, 1 वर्ष खड़ी है जल में। क्या तप है! लेकिन लाभ नहीं मिला। लाभ हरि प्रसन्नता के लिए करती तो भगवत साक्षात्कार। द्वेष, मैं इतनी महाबलशाली बनूं कि भीष्म को स्वयं मार सकूं। द्वेष अंदर से जलती हुई
तपस्या, द्वेष, एक पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर ऐसे दाहिने पैर के खड़े होकर के ऊपर हाथ उठाकर मंत्र जाप। कभी कभी सूखा पत्ता जो वृक्ष से गिरता उसको खा लेती। 12 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर भवानी जी ने भी पाया, अंबा जी ने ऐसे, इसीलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा और पति मिले महादेव। और इस अंबा ने क्या किया, द्वेष को इतना पुष्ट कर लिया कि इतनी भारी तपस्या। हमें तो जब इसका स्वाध्याय किया तो लालच लगा कि अरे भाई थोड़ा समझ जाती, द्वेष छोड़ देती, परम पद मिल जाता, भगवान मिल जाते। ऐसी कठोर तपस्या। गंगा जी में खड़े होकर के प्रकट होना पड़ा गंगा जी को। गंगा जी प्रकट हुई, दर्शन दिया और कहा, बेटी तू इतना कठोर तप क्यों कर रही है, क्या चाहती बोल। हाथ जोड़ा, अम्मा ने प्रणाम किया और कहा, माता गंगे आप जगत को पावन करने वाली हैं, मुझे वरदान दीजिए, मैं इतनी बलवान बनूं कि भीष्म को स्वयं ललकार करके मार सकूं। गंगा जी माता है भीष्म की, कोई भी दूसरा ऐसा नहीं मैं त्रिभुवन में देख रही जो भीष्म का वध कर सके, इसलिए मैं स्वयं करूंगी। आप मुझे वरदान दीजिए, मैं भीष्म को मारने के लिए जो भी होगा वो सब करूंगी। ये द्वेष में देखो, द्वेष में सर्वनाश कर लिया। आप वरदान नहीं देंगी तो और तीर्थों का आश्रय लूंगी और कठोर तपस्या करूंगी, मैं ऐसा व्रत करूंगी, ऐसा तप करूंगी कि भीष्म को मार सकूं। सागर गामिनी परम पावन पापनाशिनी भगवती गंगा जी ने कहा, कुटिला तुम मेरे से वरदान चाहती कि मैं अपने पुत्र की वध वृत्ति का तुझे वरदान प्रदान करूं, तेरा मनोरथ कभी मेरे से ऐसा पूर्ण नहीं हो सकता, कभी नहीं पूर्ण होगा। भीष्म के विनाश के लिए चाहे जो भी तप और व्रत कर ले, मैं वरदान देने वाली नहीं। और मैं तेरे से अब नाराज हो गई, इतनी भारी तपस्या और भीष्मवध, तो तेरा शरीर पात होगा और तेरा शरीर एक नदी बनेगा और केवल बरसात में ही वो होगा, कोई उसमें अर्घ आदि देवार्चन लायक तू नहीं रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी बहेगी। अंबा ने कहा, माता गंगे मैं प्रणाम करती हूं, कुछ भी कर लो आप भी, भीष्म को मार के रहूंगी। गजब का द्वेष। गंगा जी मुस्कुराई और अंतर ध्यान हो गई, व्यर्थ चला गया, व्यर्थ साधना गई। परम पावन गंगा जी के दर्शन। लेकिन द्वेष ये बहुत ही, ये छोटे मोटे है, देखो ये द्वेष कोई छोटा मोटा है। अब वो फिर तपस्या में प्रवृत्त हुई। 8 महीने में जल पीना, 8 महीने जल नहीं, एक दिन निर्जला रहते हो कैसा लगता है। 8 महीने जल नहीं, 8 महीने बाद थोड़ा जल लिया, फिर 8 महीने नहीं। शरीर छूटा। गंगा जी के कथनानुसार उसका शरीर अंबा नाम की नदी बनी। वहां कोई तीर्थ कृत्य अर्थात जिससे मंगल हो ऐसा उस नदी में नहीं, और टेढ़ी मेढ़ी होकर बहने वाली, केवल वर्षात में उफान, अन्य समय सूख जाने वाली। अंबा की तपस्या बहुत बड़ी हुई थी, तो वत्स देश में उसका दोबारा जन्म हुआ, शरीर से नदी बन गई। परम कठोर तपस्या। वत्स देश में वो कन्या के रूप में ही प्रकट हुई, लेकिन तपस्या के प्रभाव से उसको स्मृति उस जन्म में भी थी, मैं अंबा हूं, भीष्म का वध करना मेरा उद्देश्य है। जन्म से ही फिर कठोर तप, कन्या के रूप में ही। महातपस्वी ऋषियों ने पूछा कि तू इतना कठोर तप क्यों कर रही, जब वत्स देश की कन्या बनी तब। महर्षियों से कहा, मुझे भीष्म ने ठुकराया, मैं अपने पति से ठुकराई गई, जिसको पति माना। तपोधन, मैं ऐसी तपस्या करूंगी इस जन्म में कि भीष्म को स्वयं मार सकूं, तब मेरे हृदय को शांति मिलेगी। भारी तपस्या में फिर
ये द्वेष देखो कैसा कैसा द्वेष, एक दोष एक दोष। मुझे स्त्री शरीर से अब विरक्ति हो रही, मुझे पुरुष शरीर मिले, मैं पुरुष होकर ललकारूं भीष्म को और उनको मारूं। मैं अब तपस्या करूंगी पुरुष शरीर प्राप्ति और भीष्म वध की। आप लोग कृपा करके जाएं, मुझे रोक नहीं सकते। और उसने कठोर तप करके शूलपाणी भगवान शंकर का ध्यान किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए। गजब का द्वेष। भगवान शंकर साक्षात प्रकट हुए और कहा, तपस्विनी वरदान मांग, क्या चाहती है? उन्होंने कहा, भीष्म का वध मैं स्वयं करूं और मुझे पुरुषत्व प्राप्त हो, मैं पुरुष बनूं। महादेव जी ने कहा, अवश्य ऐसा ही हो, तू भीष्म के वध का कारण बने। बहुत प्रसन्न हुए। कोई आज न मुझे, भगवान शिव के वचन त्रिकाल में मिथ्या नहीं हो सकते। तो कहा, देव मैं तो स्त्री हूं, युद्ध कैसे कर सकती हूं भीष्म से? भूतनाथ महादेव, मैं स्त्री रूप होने के कारण निस्तेज हूं, भीष्म के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर उसे मारूंगी कैसे? भगवान वृषभध्वज देवाधिदेव ने कहा, तुम युद्ध करोगी, भीष्म को मारोगी और पुरुष भी बनोगी। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती, महादेव जी ने कहा, मेरी बात पर विश्वास कर, तू रण क्षेत्र में इतनी महाबली पुरुष होगी कि भीष्म को अवश्य मार सकेगी। समय आने पर तुझे पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। इस शरीर में नहीं, अब तेरा अगला जन्म होगा। तू महाराज द्रुपद के कुल में उत्पन्न होगी कन्या रूप में, तो मेरे वरदान से समय पर तू पुरुष बन जाएगी। समस्त अस्त्र कला में चलाने में निपुण होगी, विचित्र युद्ध करने वाली होगी। मैंने जो कहा निश्चिंत हो जा। तो पहले कन्या रूप में द्रुपद के यहां, फिर पुरुषत्व को प्राप्त हो जाएगी। जटाजूटधारी वृषभध्वज भगवान महादेव जी ऐसा कह करके अंतर्धान हो गए। अंबा का हृदय शीतल हुआ। महर्षियों के देखते देखते उस जो और ऋषि थे उनसे कहा, रुको, अब इस शरीर को नहीं रखूंगी, जल्दी से द्रुपद के आप पैदा होंगी। और आप सब इस बात के साक्षी हैं कि महादेव जी ने कहा है, लकड़ी लगाई, द्वेष के कारण आग में बैठकर भीष्म का ध्यान किया, दुश्मनी के भाव से शरीर छोड़ दिया। वो गजब का द्वेष, इतने में तो कितने लोगों को परम पद पहुंचा सकती थी। द्वेष पूर्वक, क्योंकि जानती है कि अंतिम समय जो चिंतन होता वही द्वेष पूर्वक भीष्म का चिंतन, और इसका वध मैं करने वाली हूं। क्रोध पूर्वक जलते हृदय से भीष्म के वध का संकल्प लेकर आग में बैठ गई और शरीर छोड़ दिया। राजा द्रुपद, उसके कोई संतान नहीं थी, तो वो उस समय तप परायण होकर के महादेव जी की उपासना कर रहे थे कि कोई पुत्र हो जो हमारे राज्य संचालन करने का अधिकारी बने। अब घोर तपस्या की, महादेव जी मुझे संतान दें, इस भाव से महादेव जी प्रकट हुए। आशुतोष से बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं, आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले। कहा, राजन क्या चाहते हो? उनका, भगवान मुझे पुत्र चाहिए राज्यभार संभालने के लिए। उनका होगा, पर पहले कन्या और बाद में पुत्र। और अंतर ध्यान हो गए। इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। राजा द्रुपद अपनी बात कह भी नहीं पाए। अब भगवान शिव ने कहा, पहले कन्या फिर पुत्र। द्रुपद आए और अपनी पत्नी को बोले कि देवी, आराधना से महादेव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहा कि पहले कन्या प्रकट होगी और वही पुत्र रूप में हो जाएगी आगे चलकर। तो भगवान शिव का ये वचन परम सत्य होगा, तो मुझे संतोष कर लेना चाहिए, और जो कन्या होगी उसको पुत्र ही घोषित करना है, क्योंकि आगे चल के पुत्र हो जाएगा। ऐसा श्रृंगार, ऐसी
जिस शिव सभा में पता चले पुत्र ही है। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उनकी बहुत सुंदर कन्या तेजस्विनी, क्योंकि तप से संपूर्ण अंबा ही है ये, घोषणा करवा दी नगर में कि मेरे पुत्र हुआ है। और किसी भी धाय को सेवा में नहीं, केवल द्रुपद रहे स्वयं, धाय सब दूर से। उनको भी पता है पुत्र, केवल दो को ही पता है, महारानी और महाराज द्रुपद को। सारी सेवा स्वयं द्रुपद करते हैं, राजकाज मंत्रियों को दे करके पुत्र जैसे संस्कार कराए। अब द्रुपद की रानी पूर्ण ऐसी सावधानी रखती कि कोई जान न पावे कि ये लड़की है। सारे नगर में हर्ष उल्लास हुआ, महाराज के राजकुमार प्रकट हुआ। महादेव जी के वचनों पर दृढ़ विश्वास था, इसीलिए ये घोषणा करवा दी कि पुत्र हुआ है, क्योंकि आगे चलकर पुत्र हो ही जाएगा। उसका नाम शिखंडी रखा गया ब्राह्मणों ने विचार करके। और द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी को राजी करके धनुर्विद्या की शिक्षा, शिखंडी को शिष्य बनाया द्रोणाचार्य का समस्त धनुर्विद्या के लिए। पूरा राजकुमार का श्रृंगार किया जाता। अब रोज वो पूछते कि पुरुष बना द्रुपद? कोई नहीं। धीरे धीरे किशोर अवस्था से ये कब बनेगी पुरुष? अब यौवन अवस्था की तरफ पदार्पण कर अंग प्रत्यंग स्त्री शरीर के प्रकाशित होंगे, फिर मेरा क्या होगा? पूरा उपहास होगा राजनगर में। अब तक महादेव जी ने इसे पुरुष क्यों नहीं बनाया? वो आप छुपा नहीं सकते क्योंकि अवस्था बढ़ रही। पर भगवान शिव के वचन मिथ्या नहीं हो सकते हैं। तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव झूठे कैसे? धैर्य रखते। धीरे धीरे यौवन अवस्था आई। अब किसी तरह अंगों को ढक करके राजकुमार वेश में उनका श्रृंगार होता, सभा में आते। धीरे धीरे विवाह के प्रस्ताव आने लगे, क्योंकि राजकुमार पत्नी से कहा अब क्या करें? दशाण राज बहुत बड़े बलवान राजा थे, उन्होंने प्रस्ताव भेजा द्रुपद। वो महाबली थे, द्रुपद का ना कह सकते नहीं। वो हां कहते हैं तो नौ युवती हमारी पुत्री है, उनकी पुत्री से ब्याह, अब बताओ क्या करें? पर भगवान शिव ने कहा है, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ब्याह का। दशारण देश के हिरण्यवर्मा शिखंडी को पसंद कर लिया, बहुत सुंदर तेजस्वी, और अपनी कन्या देने का संकल्प कर लिया। शिखंडिनी, वैसे शिखंडिनी वो 9 युवती स्त्री और 9 युवती से विवाह बड़ी सावधानी से अंगों को ढक करके विवाह किया गया। फिर वो पत्नी लेकर के अपने नगर को आए। जब उस राजकुमारी जिसके साथ ब्याह हुआ, उसने देखा है तो 9 युवती है, पुरुष है ही नहीं, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ ब्याह होने के बाद। तो उसने अपनी धाय को बुलवाया मायके से और कहा कि ये पुरुष नहीं है, ये स्त्री है, और इसके साथ विवाह किया गया कपट पूर्वक। धाय ने जाकर के दशारण देश के महाबली राजा हिरण्यवर्मा को पूरी सूचना दी, महाराज आपके साथ धोखा किया गया। महाराज द्रुपद की वो पुत्र नहीं पुत्री है। राजकुमारी ने अनुभव करके हमें एकांत में बताया, ये तो बड़ा उपहास है, राजकुमारी का तो पूरा जीवन नर्क हो जाएगा वहां। बात सुनते ही भारी क्रोध से व्याकुल हो गया कि ऐसा मुझ शक्तिशाली के साथ मजाक कैसे हो सकता है? ये धोखा, पूरे द्रुपद नरेश के परिवार को काटूंगा, पूरे परिवार को नष्ट करके स्वयं वहां का राजा बनूंगा। देखूंगा अब मजाक इनको कितना
पर फिर एक दल भेजा स्त्रियों का। मेरी बेटी की बात कहीं द्वेषपूर्ण तो नहीं है, तुम जाके परीक्षण करो। परीक्षण किया गया तो नवयुवती वो आई, बोले अक्षरशः सत्य है महाराज, वो शिखंडी नहीं शिखंडिनी है। अब तो भारी क्रोध से युक्त हुई और दूत को भेजा द्रुपद के दरबार में। दूत पास पहुंच करके राजा को एकांत में बुलाया और कहा कि आपको पता था कि आपका पुत्र नहीं है पुत्री है? हमारे महाराज को धोखा दिया गया, वो क्रोध से युक्त हो रहे, पूरे राज्य का नाश कर देंगे, आपके समूल कुल का उजाड़ कर देंगे। महाराज तुमने जो दुर्मति ये की, किस बल से तुमने दुर्मति की? ये मजाक क्यों किया तुमने? दूत के ऐसा कहने पर जैसे चोर के प्रमाण सहित बंदी बना लिया जाए तो उसकी जो दशा होती है वो द्रुपद की कुछ नहीं बोल सके। दूत को संदेश दिया कि मैंने धोखा नहीं किया है, पुत्री नहीं पुत्र ही है। दूत ने जाके फिर कहा कि वो तो मानने के लिए तैयार नहीं, हो तो कह रहे पुत्र। उनको महादेव जी की बात पर उन्होंने कहा था कि कन्या रूप में जन्मेगी लेकिन पुत्र हो जाएगा। हिरण्यवर्मा ने फिर दल भेजा 9 युवतियों का और कहा बिल्कुल निष्पक्ष होकर जांच कीजिए। पता चला शिखंडी नहीं शिखंडिनी है, कन्या है। अब उसने कहा हमारे मित्र राजाओं को बुला और तुरंत चढ़ाई की जाए द्रुपद नगर पर। समस्त मित्र राजा उपस्थित हुए हिरण्यवर्मा के। सैन्य संग्रह किया, द्रुपद के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब नगर के समीप पहुंचे तब फिर एक दूत भेजा, या तो बाहर निकल आओ, पहले युद्ध कर लो, अगर हम नगर में घुसे तो सबको मारते हुए आएंगे। अब राजा रानी के समीप एकांत में गए और रोने लगे। अब क्या करो, कौन सा उपाय? कुछ उपाय नहीं है। कई बार हमारे इसको चेक किया गया, जब ये लड़की ही है तो अब क्या कर सकता हूं। उनकी पत्नी ने कहा विश्वास करो, महादेव जी ने कहा था पुत्र। आप विश्वास क्या? नगर के समीप आ गए हैं सैन्य बल लेकर के। अब तो सर्वनाश की उपस्थिति हुई। मेरा मन भयभीत हो रहा है, क्या करूं? मेरा जीवन संशय में पड़ गया। ये लड़की है, मैं भी जानता हूं, तुम भी जानती हो, बड़ा उपहास। अब क्या? ये भारी संकट उपस्थित। पत्नी का महादेव जी के वचनों पर विश्वास करो, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? महादेव जी ने कहा था पहले कन्या होगी फिर पुरुष बन जाएगा। द्रुपद ने कहा कब? जब सबके गले उतर जाएंगे। पूरे राज सैनिक सहित आ गए। कैसे युद्ध टाला जा सके, कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। महादेव जी के चिंतन में एकदम द्रुपद डूबे कि प्रभु अब संभालो आप। अब हमारे पास कोई उपाय नहीं जिससे मैं अपने को बचा सकूं। बहुत शोक मगन हो गए। और ये बात छुप के शिखंडिनी ने सुनी कि इतना भारी संकट केवल मेरे लिए, मैं मर जाऊं तो सब बात ठीक हो जाएगी। चुपचाप पीछे राजमहल के गुप्त मार्ग से निकलकर घोर जंगल में प्राण त्यागने के लिए चली। मैं जीवन का अंत कर दूंगी तो युद्ध नहीं होगा। घर छोड़कर निर्जन गहन वन में चली। तो उस वन में एक बहुत विशाल महल था, खाली पड़ा था। स्थूणा कर्ण नाम का महान यक्ष उसमें रहता है, कुबेर का प्रधान सेवकों में है। उस नगर में कोई जा ही नहीं सकता था, जो उसका वो महल एकांतिक क्षेत्र था। वो कोई देख नहीं पाए। यक्ष जो रक्षाम थे गए और देखा कोई नहीं है। बस वही भोजन जल सब त्याग करके, प्राण त्यागने का निश्चय करके बैठ गए। पूर्व जन्म की स्मृति उसको भगवान महादेव जी की कृपा थी कि मैं अंबा थी, मेरा लक्ष्य भीष्म का वध करना। जब शिखंडिनी वहां इस तरह उपवास करके शरीर को सुखा के प्राण त्यागने की, तो स्थूणाकरण अपने उसी भवन में आया तो देखा, तो देखते ही कहा बेटा तुम यहां कैसे प्रवेश पा गई? मेरे यक्षों ने रोका नहीं।
और तुम सूख रही हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा? बस जैसे अपने बेटे से दुलार करते, मैं ऐसे पूछ रहा हूं, तुम मुझे बता दो। रोते हुए कहा, असंभव है मेरी बात, क्या मैं तुम्हें बताऊं? तुम मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकते हो। तो उनका, राजकुमारी मैं कुबेर का प्रधान सेवक हूं, सारी दैवी शक्तियां मेरे में वास करती हैं, मैं शाप और वरदान देने में भी समर्थ हूं, कोई भी अदेव वस्तु त्रिभुवन में नहीं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पता नहीं क्यों मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति वात्सल्य आ रहा है, जैसे अपना बच्चा। तुम कठोर व्रत मत करो, बोलो क्या चाहते हो। पूरी बात अपनी बता दी। शिखंडिनी की बात सुनकर यक्ष बड़ा ही करुणा में हो गया। उसने कहा, अच्छा वो युद्ध के लिए उपस्थित हो चुके, तो ठीक है, ये सब सामर्थ्य मेरे में है, तेरा स्त्रीत्व तो मैं ले लेता हूं, मेरा पुरुषत्व तू ले, जितनी सिद्धियां जितना बल मेरा बल है तेरे में आ जाएगा, बस तू जा करके उनको चेक करवा दे कि तू पुरुष है, युद्ध टल जाएगा, फिर तू लौटा और अपना स्त्रीत्व ले ले, पुरुषत्व दे दे। उनका बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, अक्षरशः। उनका, मैं सिद्ध संकल्प हूं, जो सोचूंगा वही तत्काल हो जाएगा, सर्वत्र विचरण करने की सामर्थ्य है मेरी, तू मेरी कृपा से सुरक्षित है, चिंता मत कर। संकल्प किया, तत्काल नवयुवती वो बन गई। संकल्प किया, पूरा यक्ष पावर सहित वहां पुरुषत्व आ गया शिखंडी में। पुरुषत्व लौटाने आ जाना, धोखा मत देना। नहीं हो जी, यहां घूंघट काढ़े कब तक बैठा हूं, महाराज का आदेश आ जाएगा और मुझे सेवा में कुबेर की जाना पड़ेगा। आ जाना, बस हम केवल इतने समय के लिए दिया है। उनका विश्वास करो, आप जैसा ही तैसी कौन होगा। जीव ही ये बात मैं साबित कर पाया मैं पुरुष हूं, बस तुरंत मैं वापस आकर के अपना स्त्रीत्व ले लूंगा। बातचीत करके पुरुष बन करके दौड़ लगाई, क्योंकि अब यक्ष सामर्थ्य थी, क्षण में महल में पहुंच गया और वहां जाकर के जो बिल्कुल शोक में डूबे हुए थे द्रुपद, उनसे कहा, महाराज पुरुषत्व मुझे प्राप्त हो गया है। मां ने देखा, निहाल कर दिया, रक्षा कर दी, तत्काल दूत भेजा और कहा कि तुम्हें हर बार धोखा दिया गया है, इस बार तुम स्वयं आकर के चेक करो, परीक्षण कर लो, मेरा पुत्र है पुत्री नहीं। अब तो पूरा का पूरा महल आनंद से झूम पड़ा। जब ये सूचना गई तो दशारण राज वहां आकर के कुछ उत्तम ब्राह्मण, कुछ उत्तम नवयुवतियां जो परीक्षण में बहुत ही प्रवीण थी, बुलाया गया। अब चाल, दृष्टि, बल सब यक्ष का है ना, देखते ही लगा ऐसा तो कहीं स्त्री थोड़ी हो सकती है। सभा में परीक्षण, ऐसे घेर लिया युवतियों ने, महाराज ये तो महाबली पुरुष है। दशारण ने अपनी पुत्री को बुलाया, बोला ऐसा मजाक क्यों किया। उन नवयुवतियों को बुलाया कि ऐसा मजाक क्यों किया। बोले महाराज अब कुछ मैं कह नहीं सकती, पर थी ये स्त्री। तो द्रुपद ने कहा कि कैसे हो सकती आप, ये कोई घंटा दो घंटा बदलने वाली चीज है क्या। मैंने ऐलान किया था मेरा पुत्र है, देखो ना आप पुत्र है। और दशारण से कहा अगर वीरता देखना चाहे तो, क्योंकि उन्होंने बता दिया था पूरा यक्ष का पावर हमारे अंदर है, तो आप युद्ध कर लो मेरे पुत्र से। तो झुक करके प्रणाम किया और कहा क्षमा कीजिए, मेरा दामाद पुरुषत्व से युक्त है, इसलिए मुझे क्षमा करो। और बेटी से कहा ऐसी गलती दोबारा मत करना, मेरा जामाता पुरुष है और मुझे क्षमा किया जाए। बहुत से रत्न, हाथी, घोड़े, स्वर्ण के रत्न, ये सब पुनः उसने समर्पित। इधर तो ये हुआ, उधर भगवान कुबेर जी ये हाजिरी ही नहीं बजा रहे, बहु बड़े अंदर बैठे थे, वो स्वयं आए। विमान, पुष्पक विमान भगवान कुबेर जी का है, और वहां आए तो वो निकला नहीं। तो पार्षदों से कहा कि ऐसा क्या हो गया कि वो
जो हमारे इशारे पर चलने वाला प्रधान सेवक है वो क्यों नहीं? बुलाओ उसको। धूर्तता कैसे आ गई इसमें? हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा? कुबेर जी के प्रधान सेवक प्रवेश किए तो देखा एक नवयुवती श्रृंगारित बैठी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ स्थूणाकरण महाबली यक्ष रहता था, वो कहाँ है? बोले महाराज कुबेर पधारे हैं, आपको इतनी देर हो गई, आपको सामने, क्योंकि स्वामी है। हाँ, वो वैसे ही धीरे से समेटते हुए अपने आप को कुबेर जी ने देखा और क्रोधित हो गए। उनका दुष्ट, तुम मेरा महाबली सेवक ये स्त्री कैसे बन गया? कैसे स्त्री स्वरूप में अमित पराक्रमी यक्षों का उपहास, मेरे सेवकों का अपमान? मूर्ख, तुरंत क्यों नहीं आया? मंद बुद्धि अपमान करता है। मैं तुझे दंड देता हूं। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं तुझे दंड देता हूं, मैं जान गया। तो द्रुपद पुत्री का यौवन लिया अपना, इसमें मेरा आदेश, मेरी इच्छा कुछ पूछी? इतना तो स्वतंत्र, जा जीवन भर स्त्री बना रहे। बन गई बात उधर। महादेव जी ने कहा था ना, तू जीवन भर स्त्री बना रहे, तेरे को पुरुषत्व प्राप्त ही ना हो। गुस्सा में अब स्थूणाकरण चरणों में गया, महाराज थोड़ा तो हम पर दया करो। कि मतलब आपकी जो वचन है मिथ्या तो होंगे नहीं, जीवन भर बना रहूंगा, पर थोड़ी तो दया करो। अब ये तो उन्होंने कहा, जब युद्ध में शिखंडी मारा जाएगा तब तुम्हें तुम्हारा पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। जब तक शिखंडी जीवित है वो पुरुष में रहेगा और तुम स्त्री बन करके यहां रहोगे, मेरे दरबार में नहीं आओगे। तो देखो, दया बिना साधु करत आई, और दया करी तो आफत आई। बहुत समझ बूझ के घोर वैर की बुद्धि रख करके शिखंडी भीष्म जी के वध के लिए तत्पर। अब आप पूरे जीवन में देख लीजिए, तीसरा जन्म हो गया इसका। अंबा वत्सदेश की कन्या, द्रुपद राज की कन्या, और ये पुरुषत्व। एक द्वेष ने कौन सा पद मिला शिखंडी को मारने को? कहीं शास्त्र में वर्णन थोड़ी है कि वो परम पद प्राप्त हुआ है। भारी से भारी तपस्या कर रहे हो आप, साधना कर रहे हो, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, खास बात उद्देश्य, भेष क्रिया इन सब पर विशेष मात तो नहीं रहता। उद्देश्य क्या है आपका? हिरण्यकश्यप जैसा तपस्वी त्रिभुवन में न हुआ न होगा। उद्देश्य क्या था? प्रभु का प्रेम नहीं था, द्वेष था। सब देवता और साधु महात्मा इनका नाश करना उसका स्वभाव था। ऐसा तपस्वी होकर भी ये तो कहो, प्रहलाद जी जैसा पुत्र हुआ, परम मंगल भगवान के कर कमलों से उसका उद्धार हुआ। अंदर एक भी वृत्ति अगर रहेगी तो देख लो, भारी से भारी तपस्या का फल क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक महाभागवत से द्वेष कर बैठी, और अब वो शिखंडी रूप से हर समय अवसर खोजती भीष्म जी के वध का। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।